Hello everyone, myself Prashant Kumar Thakur. I am your English teacher. Today, this class is for class 8. Today I am going to teach you a lesson from your book Firefly. This is the second lesson, Career Choices of Today. Career Choices of Today. This is your second lesson of book Firefly. Before you read, I want to tell you something. The world is changing at a fast pace, and this means that everything is also changing, including the way we think of our careers. हम लोग जान रहे हैं कि दुनिया जो है वह काफ़ी तेज भाग रही है। इसका मतलब ये हुआ कि सभी चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही है, इंक्लूडिंग द वे वी थिंक ऑफ आवर करियर। यहाँ तक कि हम लोग ये सोचने का तरीका जो हम लोग अपने करियर के बारे में सोचते हैं, डू यू स्टिल वांट टू फॉलो द ट्रेडिशनल करियर और आर यू रेडी टू ट्राई सम प्रेजेंट डे करियर ऑप्शन? क्या तुम अभी भी वही पारंपरिक कैरियर्स को चुनना चाहते हो या आज के ज़माने के कैरियर ऑप्शंस को चुनना चाहते हो? नाउ वी विल स्टार्ट द चैप्टर। द वर्ल्ड इज चेंजिंग एट ए पेस विच इज सो फास्ट दैट इफ यू ब्लिंक यू माइट मिस आउट ऑन एन अपॉर्चुनिटी। Nowadays the world is चेंजिंग सो फास्ट। इन दिनों दुनिया जो है, संसार जो है, काफ़ी तेज गति से बदल रहा है। इतनी तेज गति से बदल रहा है कि यदि अगर हम लोग अपनी पलक भी झपकते हैं तो हम लोग एक मौका गवा देते हैं। एवरी सेकेंड समथिंग न्यू इज बीइंग डिस्कवर्ड, समथिंग न्यू इज एडेड टू एन ऑलरेडी लॉन्ग लिस्ट ऑफ इन्वेंशंस। प्रत्येक सेकंड्स में कुछ नया खोज किया जाता है, कुछ नए आविष्कार होते हैं। बट द वन थिंग दैट हैज स्टिल नॉट चेंज इज द नीड टू डिसाइड विच कैरियर टू चूज। लेकिन एक चीज जो नहीं बदलता वो यह है, हम लोग को अपने कैरियर को चुनने का। Choosing a career was and still is one of the most important and also most difficult choice that any individual has to make. एक कैरियर को चुनना सभी पर्सन्स के लिए बहुत ही डिफिकल्ट और जरूरी वर्क है, टास्क है। What has made this choice even more difficult is the presence of a long list of professions which have come due to the advancement of technology. और किन चीज़ों से आज के दिन में जहाँ प्रोफेशंस की भरमार है दुनिया में, जिसके कारण हमें अपने कैरियर को चुनने में परेशानी होती है। और आज हम जान रहे हैं कि टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस हो चुकी है। द वर्ल्ड इज नाउ लिटरली इन आवर पाम। यू नो हैव एन ऐप फॉर ऑलमोस्ट एवरीथिंग। यू हैव सीन द ऐप यू आर यूजिंग इन योर मोबाइल फोन्स। आई एम टेलिंग अबाउट द ऐप विच यू आर यूजिंग इन योर mobile phones. Now, social media has made connectivity easier and faster. आज हम जान रहे हैं कि सोशल मीडिया हम लोग के कनेक्टिविटी को आसान और तेज बना रहे हैं। This has also resulted in changes in the way traditional offices and factories operate.
और यह उसी का परिणाम है। पारंपरिक ऑफिसें खुल रहे हैं, फैक्ट्रीज चल रहे हैं। नाउ फॉर मोस्ट पोजीशन वन हैज टू बी कंप्यूटर लिटरेट, और सभी में वर्क करने के लिए हमें कंप्यूटर जानना जरूरी है, कंप्यूटर में लिटरेसी अचीव करना जरूरी है। ऑल दीज चेंजेस हैव आल्सो ओपनड अप ए प्लेथोरा ऑफ जॉब्स मेकिंग योर डिसीजन इवन मोर डिफिकल्ट। और इन सब चीज़ों से हमारे सामने एक बड़ा विशाल क्षेत्र खुलता है, जहाँ पर डिसीजन लेना, हमें फैसला लेना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। योर चॉइस बिगिन विथ ट्राइंग टू आइदर पिक अप ए ट्रेडिशनल जॉब ऑफ ए डॉक्टर, एन इंजीनियर और ए टीचर, और गो फॉर मोर चैलेंजिंग प्रोफेशनल कैरियर्स। तुम्हारा चॉइस शुरू होता है कुछ पारंपरिक जॉब्स को अचीव करने का, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर और टीचर, या फिर तुम इस चुनौतीपूर्ण आज के दिन के कैरियर्स को चुनते हो। द यंगेस्ट जनरेशन हु आर already employed need to be more proactive and flexible in preparing for and adapting to career changes. आज युवा पीढ़ी में जो एम्प्लॉयड है उन्हें बहुत ज़्यादा फुर्तीले और संवेदनशील होना आवश्यक है, ताकि वह अपने कैरियर चेंजेस को अडॉप्ट कर सके। Here are some careers you can look at when making the most important decision of your life. यहाँ पर कुछ ऑप्शंस है, कुछ कैरियर्स ऑप्शन है जो हम अपने लाइफ में चुनते हैं। ऐप डेवलपर्स, फर्स्ट कैरियर ऑप्शन इज फॉर ऐप डेवलपर्स। Our mobile phones are full of apps for everything. हम जानते हैं कि हमारा मोबाइल फोन जो है ऐप से भरा हुआ है, जो सभी चीज़ों के लिए है। राइट फ्रॉम गेटिंग ग्रोसरी डिलीवरी टू आवर डोर स्टेप टू बाइंग ए फ्लाइट टिकट इवन एट द लास्ट मिनट। ग्रोसरी से लेकर फ्लाइट टिकट, यानी लास्ट मिनट में हम फ्लाइट टिकट भी बुक कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ अस use the user-friendly app to avail service from the comfort of our home. और बहुत सारे यूजर्स जो फ्रेंडली ऐप्स है उसके जरिए अपने घर में ही सारी सुविधाओं का आनंद लेते हैं। ऑल ऑफ दीज ऐप्स बीट योर बिग बास्केट, और इन सब ऐप्स में से जैसे है बिग बास्केट, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और फेसबुक हैव बीन डिजाइन्ड बाय ऐप डेवलपर्स। Such apps are designed by app developers. This means that the usage of mobile apps for shopping, getting a ride, scheduling appointment, designing, playing video games and more has become accessible from the touch of a screen on our mobile phones. इसका मतलब ये हुआ कि मोबाइल ऐप्स को शॉपिंग के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, शेड्यूलिंग अपॉइंटमेंट, मीटिंग्स के लिए, डिजाइनिंग, प्लेइंग वीडियो गेम्स और बहुत सारे ऐसे चीज़ों के लिए हम लोग इसको एक्सेस करते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन से, सिर्फ टच से। मोबाइल ऐप डेवलपर्स हैव देयर टास्क कट आउट फॉर देम एज दे मस्ट कंसिडर ए लॉन्ग एरे ऑफ स्क्रीन साइजेज, हार्डवेयर स्पेसिफिकेशन and configuration because of the intense competition present in developing mobile software and changes within each of the platform. Nowadays, mobile developers work is so challenging. अभी मोबाइल डेवलपर्स का वर्क जो है बहुत चैलेंजिंग है, बहुत चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि अभी बहुत गहरा कंपटीशन ऐप डेवलपर्स
के बीच चलता है। लोग अलग अलग इन्वेंट करते हैं। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट has been steadily growing in revenues and job creation. मोबाइल ऐप डेवलपमेंट वह हमारे राजस्व, देश के राजस्व और जॉब क्रिएशन के लिए महत्वपूर्ण हो चुका है। You need to perfect popular programming language. For opting this career choice, you have to need to perfect popular programming language such as C, C++, C#, and Java if you want to opt this career option. अगर आप इस कैरियर ऑप्शन को चुनना चाहते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज करना पड़ेगा, जैसे C, C++, C# and Java. Continue. It is a great career option. How it will be a great career option? Now we will see. It is a great career option as it gives you a chance to design something new and fresh to get your creation juices running. App developing work क्या करता है? तो यह हमें एक मौका देता है कुछ नया डिजाइन करने के लिए, अपने क्रिएशन को लोगों के पास रखने के लिए। It provides you an opportunity to reinvent the way of technology is used. यह हमें एक मौका देता है कि जो टेक्नोलॉजी अभी यूज हो रहा है, जो हम लोग यूज कर रहे हैं, उसको रीइन्वेंट करने का। It does not require a special office or workplace. All you need is access to a strong internet connection. इसमें कोई स्पेशल ऑफिस या वर्क प्लेस की जरूरत नहीं होती। इसमें सिर्फ जरूरत होती है तो एक स्ट्रॉन्ग इंटरनेट कनेक्शन का। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। नेक्स्ट ऑप्शन इज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। The millennials, what is millennials? Person reaching young adulthood in the early 21st century. जो अभी 21वीं शताब्दी में युवावस्था में जो पहुंचे हैं, उन्हें मिलेनियल्स बोला जाता है। The millennials are hooked on to the internet at a very young age. These days, मिलेनियल्स यानी जो हमारे युवा हैं, वो इंटरनेट में बहुत कम एज से इन्वॉल्व हो जाते हैं। दे कंज्यूम द इंटरनेट मोर देन एनीवन एल्स, विच मेक देम द पीपल ऑफ इंटरेस्ट फॉर द ब्रांड बिल्डर्स। वे अधिकतम इंटरनेट का यूज करते हैं। द ऑनर ऑफ द मोस्ट सोशल मीडिया चैनल्स एंड वेबसाइट्स हैव ए फार रीचिंग इम्पैक्ट ऑन लाइफ ऑफ द मिलेनियल्स। और जो ऑनर्स हैं, जो मालिक हैं सोशल मीडिया के, चैनल्स के, वेबसाइट्स के, वो युवाओं के, मिलेनियल्स के लाइफ में एक प्रभाव डालते हैं। द इम्पैक्ट इज सो स्ट्रॉन्ग, और वो प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। दैट इट मेक्स द ब्रांड टारगेटिंग सेम एज ग्रुप कंज्यूमर टू हायर प्रोफेशनल टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स, जिसके कारण वे लोग वो ऐसे युवाओं को जॉब पर रखते हैं, प्रोफेशनल्स को, इन प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए। दीज प्रोफेशनल्स आर नॉन एज सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स। और ऐसे प्रोफेशनल जो कि ये देखते हैं कि इंटरनेट कौन ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, वो उसके अकॉर्डिंग टू दोज पीपुल ही मेड द रिपोर्ट। Those people are known as social media influencers. Since they have a strong relationship with their audience, they are able to manipulate their behavior. वे लोग एक मजबूत रिलेशनशिप बना लेते हैं ऑडियंस के साथ,
These influencers follow a certain lifestyle or have gained popularity on the basis of their achievement, which get them a big fan following on social media platform. और ये influencers क्या करते हैं, certain lifestyle को और have gained popularity और यह popularity को प्राप्त करते हैं on the basis of their achievement, अपने achievement के अनुसार, which gets them a big fan following, जिसके कारण उनको उनके फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा होते हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में. दिस पॉपुलैरिटी मेक्स देम परफेक्ट ब्रांड एम्बेसडर फॉर मेजर प्लेयर इन द बिजनेस. और यह प्रसिद्धि उन्हें ब्रांड एम्बेसडर के रूप में व्यक्त करते हैं और ब्रांड एम्बेसडर बनाते हैं फॉर मेजर प्लेयर इन दिस बिजनेस. इस बिजनेस में दे क्रिएट कंटेंट, एडवोकेट एंड प्रोमोट प्रोडक्ट ऑन देयर चैनल्स. वे क्या करते हैं, कंटेंट बनाते हैं, उनकी देखरेख करते हैं और उनका प्रमोट करते हैं चैनल्स पर. दे नॉट ओनली इन्फ्लुएंस बाइंग और सेलिंग चॉइसेस बट ऑल्सो इन्फ्लुएंस ओपिनियन यूजिंग देयर फास्ट सोशल मीडिया रीच. वे सिर्फ खरीद बिक्री को प्रभावित नहीं करते बल्कि इन्फ्लुएंस ओपिनियन, विचारों को भी वे लोग इन्फ्लुएंस करते हैं टू बिकम ए सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर. अब हम कैसे सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं, कुछ टॉपिक्स है. यू मस्ट हैव पैशन फॉर द जॉब. सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का पैशन होना चाहिए आप में. यू शुड बी एबल टू गिव एन एंटरटेनिंग ट्विस्ट टू ऑल दैट यू शेयर ऑन द सोशल मीडिया चैनल्स. आप जो भी सोशल मीडिया चैनल्स में शेयर कर रहे हो वह मनोरंजक होना चाहिए. You should be able to represent your passion in your lifestyle and accomplishment or skill. अपने लाइफस्टाइल के पैशंस को आपको वहाँ प्रमोट करना चाहिए, दिखाना चाहिए. You need to have the vision to be able to create content that will grab attention. और ऐसा क्रिएशन करना चाहिए जिससे आप सभी का ध्यान आकर्षित कर सको. यू मस्ट बी फोकस्ड ऑन डेवलपिंग द स्किल्स एंड विल ब्रिंग यू मोर ट्रैफिक. अपने डेवलपमेंट स्किल में फोकस करना चाहिए जिससे आपके साथ बहुत से लोग जुड़ेंगे. यू मस्ट बी ए पीपुल पर्सन एज योर जॉब प्रोफाइल रिक्वायर्ड टू you to follow the real people. That is why a good social influencer follows people on Facebook, Instagram, etc. आपको a person who is good at interacting with people, एक व्यक्ति जो लोगों को इंटरेक्ट करने में अच्छा हो, उसका प्रोफाइल, जॉब प्रोफाइल यूज फॉलो करना होता है जिससे कि सोशल इन्फ्लुएंसर उन्हीं लोगों को फेसबुक और इंस्टाग्राम में फॉलो करते हैं. नेक्स्ट इज डाटा साइंटिस्ट. इफ यू लव गोइंग थ्रू डाटा टू गैदर इंफॉर्मेशन देन ब्रिंग ए डाटा साइंटिस्ट इज द परफेक्ट जॉब फॉर यू. अगर आप डाटा इकट्ठा करना पसंद करते हैं तो डाटा साइंटिस्ट जॉब आपके लिए अच्छा होगा. डाटा साइंटिस्ट में वैल्यू ऑफ डाटा. डाटा साइंटिस्ट डाटा का वैल्यू बनाता है. दे कलेक्ट डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेस एंड स्टडी देम टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ बिजनेस इन ए बेटर फैशन. वे बहुत सारे स्रोतों से डाटा को कलेक्ट करते हैं और स्टडी करते हैं, अध्ययन करते हैं, समझते हैं बिजनेस, द वर्किंग बिजनेस, वैसे बिजनेस को जो अभी चल रहे हैं. दिस लीड्स टू द नेक्स्ट फेज विच इज टू बिल्ड AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स दैट कैन डू सर्टेन टाइप्स ऑफ वर्क मोर एफिशिएंटली. और जिससे वे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद टूल्स बनाते हैं और वह वर्क प्लेस में ज़्यादा पर्याप्त होते हैं
As a data scientist, one is required to create various learning-based tools or process within the company. एक डाटा साइंटिस्ट बनने के लिए उसे जरूरत पड़ता है बहुत भिन्न भिन्न प्रकार के लर्निंग बेस्ड टूल्स को बनाने का। कंटेंट डेवलपर्स, नाउ वी विल टॉक अबाउट कंटेंट डेवलपर्स। कंटेंट डेवलपर्स क्रिएट कंटेंट for podcast, e-books and text और graphics for website। कंटेंट डेवलपर्स क्या करते हैं? पॉडकास्ट, ई-बुक्स और टेक्स्ट और ग्राफिक जो है वेबसाइट के लिए तैयार करते हैं। वेबसाइट कंटेंट राइटर और वेब कंटेंट राइटर स्पेशलाइज इन प्रोवाइडिंग रिलेवेंट कंटेंट फॉर वेबसाइट। वेबसाइट कंटेंट राइटर या वेब कंटेंट राइटर स्पेशलाइज वे मुख्य तौर पर कंटेंट प्रोवाइड करते हैं वेबसाइट्स को। ईच वेबसाइट हैज ए सेट टारगेट ऑडियंस और प्रत्येक वेबसाइट में एक ऑडियंस को टारगेट किया जाता है। हैंस द जॉब ऑफ द कंटेंट राइटर इज टू डेवलप कंटेंट दैट इज एबल टू हाईलाइट द सैलिएंट पॉइंट ऑफ द वेबसाइट टू इम्प्रूव द साइट SEO, search engine optimization. SEO is the process of making website visible to increase traffic. SEO क्या है? SEO एक प्रोसेस है जिससे ट्रैफिक ज़्यादा ट्रैफिक में भी वो वेबसाइट को दिखा सकते हैं। वेबसाइट कंटेंट राइटर एम एट मेकिंग द कंटेंट ऑफ द वेबसाइट टू बी रिलेवेंट to its reader and target audience। वेबसाइट कंटेंट राइटर क्या करते हैं? एम करते हैं, टारगेट करते हैं एट मेकिंग द कंटेंट, कंटेंट को बनाने में, ऑफ द वेबसाइट, वेबसाइट के कंटेंट को, टू बी रिलेवेंट टू इट्स रीडर्स एंड टारगेट ऑडियंस, जो उनके लिए सटीक होता है टारगेट ऑडियंस और रीडर्स के लिए। दे मस्ट इंश्योर दैट सर्चेबिलिटी इंडिकेट्स यूजेज ऑफ कीवर्ड्स to help search engine direct user to website that meet the criteria of their search। वे लोग यह निश्चित करते हैं कि सर्चेबिलिटी, द स्टेट ऑफ बीइंग सर्चेबल, जब लोग सर्च करते हैं, इंडिकेट्स यूजेज ऑफ कीवर्ड्स, कीवर्ड्स के द्वारा टू द हेल्प सर्च इंजन की हेल्प से डायरेक्ट यूजर टू वेबसाइट, डायरेक्ट यूजर्स को वेबसाइट पर दैट मीट द क्राइटेरिया ऑफ देयर सर्च। कंटेंट कैन बी रिटन फॉर ए मल्टीट्यूड ऑफ पर्पजेज एंड इन वेरिड फॉर्म सच एज, कुछ फॉर्म्स है कंटेंट का सच एज ब्लॉगिंग, ई बुक्स, प्रमोशनल मेल्स, ब्रोचर्स, राइटिंग व्हाइट पेपर्स, न्यूज़लेटर्स, सोशल मीडिया मैनेजमेंट एंड प्रमोशन, फ्लायर्स। As a content writer, it is imperative that you are able to build a connect between the content and the site pages and set the overall tone of the site। और एक कंटेंट राइटर के रूप में यह जरूरी होता है कि आप सक्षम हो एक कनेक्शन बिल्ड करने में बिटवीन द कंटेंट और साइट पेज के एंड सेट ओवरऑल टोन ऑफ द साइट के ओवरऑल टोन को सेट करना पड़ता है। टू बी एबल टू डू सो सक्सेसफुली यू नीड टू कैरी आवर एक्सटेंसिव रिसर्च टू डिसाइड व्हाट इंफॉर्मेशन टू इंक्लूड एंड व्हाट टू एक्सक्लूड। और इससे हम लोग सफलतापूर्वक यह जान पाते हैं कि कौन सा इंफॉर्मेशन इंक्लूड करना है, डालना है, और कौन सा एक्सक्लूड करना है, यानी उसे बाहर निकाल देना है साइट से। To become a content writer, you must either have a degree in English, journalism, communication। एक कंटेंट राइटर होने के लिए आपके पास इंग्लिश का डिग्री होना चाहिए, जर्नलिज्म होना का नॉलेज होना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए और क्रिएटिव राइटिंग, इनरोलिंग इन इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग। वो तो दूसरा काम है ना, उसके लिए बहुत टाइम लग जाएगा। कैन बी हेल्पफुल इन तो उसको पार्ट 1 पार्ट 2 कर दीजिए।
वेब डिजाइनिंग एंड ब्लॉगिंग स्किल्स। ठीक रहता है। और इसमें इनरोल होने के लिए इलेक्ट्रॉनिक राइटिंग सर्टिफिकेट प्रोग्राम बहुत मददगार होता है, जो कि वेब डिजाइनिंग और ब्लॉगिंग स्किल को बढ़ाता है। इन सम केसेस employers might conduct a written test to check your grammar skill। और कुछ केसेस में एम्प्लॉयर्स जो है आपसे आपके ग्रामर स्किल्स को जांच सकता है। When you start thinking about making the all important career choice, और जब आप शुरू करते हैं सभी इंपॉर्टेंट कैरियर चॉइस के बारे में सोचने का, कीप दिस प्रेजेंट डे कैरियर ऑप्शन इन माइंड। और तो आज के दिनों के कैरियर ऑप्शंस को अपने दिमाग में रखें एंड दे ओपन ए होल न्यू वर्ल्ड ऑफ अपॉर्चुनिटी एज वेल एज वाइडन द प्लेइंग फील्ड। यह आपके लिए दुनिया में एक नए मौकों को खोल देगा। Do not limit yourself to get bogged down by what others are following। अपने आप को सीमित ना करें और get bogged down, slow down, धीमा ना करें दूसरों को देखकर कि दूसरे क्या कर रहे हैं। Try not to be a part of a herd, एक भीड़ का हिस्सा ना बने और ना बनने का कोशिश करें, but be brave to take that leap of faith। लेकिन बहादुर बने, एक्ट ऑफ बिलीविंग इन समथिंग, अपने आप में विश्वास करें, दैट विल मेक यू द लीडर यू आर मीन टू बी, जो आपको एक लीडर बनाएगा। पुट योर थिंकिंग कैप्स ऑन, आप सोचते रहें एंड डेवलप द स्किल्स दैट विल मेक यू एन एसेट फॉर एनी इंस्टीट्यूशन और कंपनी, जो कि आपको किसी इंस्टीट्यूट और कंपनी का एक महत्वपूर्ण इंसान बना दे।